हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा ये है। आज हम लोग लेज़र के बारे में पढ़ाई करेंगे। लेज़र दो प्रकार के होते हैं। एक रूबी लेज़र, जो कि हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, वो दो प्रकार का लेज़र होता है। एक रूबी लेज़र और एक हीलियम नियॉन लेज़र। पहले तो आप लोग लेज़र के बारे में कुछ खास बात जान लें। लेज़र किस टाइप का होता है, जो आप लोग देखते होंगे लेज़र मेले में बिकता है 40 रुपये 50 रुपये का, वही लेज़र, उसी लेज़र के टाइप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेज़र किस तरह का होता है। तो सबसे पहले लेज़र आप लोग जान लीजिए। लेज़र कभी भी वेव के फॉर्म में नहीं चलेगा। लेज़र हमेशा समांतर चलता है। बोले तो इस दिशा में लेज़र हमेशा चलता है, इस दिशा में, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। इस तरह से लेज़र हमेशा इस दिशा में चलता है। तो लेज़र हमेशा एक वर्डी होता है और लेज़र हमेशा एक इमिशन पर काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, जो कि अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। स्टिमुलेटेड इमिशन मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि मॉडर्न फिजिक्स का है। उसी में एक टॉपिक है आपका स्टिमुलेटेड इमिशन एंड एक स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन में होता ये है कि बाहर से जब एनर्जी मिलती है, तब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आते हैं। अभी आप लोग को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, मुझे पता है ऊपर से जा रही होगी। तो अभी इस वीडियो को बनाने के बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि मॉडर्न फिजिक्स का ही है, जिसमें आपका वन शॉट मैं कोशिश करूंगा कि वन शॉट पूरा एक ही वीडियो में दे दूं। पहले तो अभी आप लोग इतना जानिए, ये जो लेज़र है ये स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करता है। स्टिमुलेटेड इमिशन के सिद्धांत पर कार्य करता है लेज़र आपका। ये हमेशा समांतर चलता है। बोले तो लेज़र कभी भी वेव के फॉर्म में नहीं चलेगा। अब लेज़र के बारे में हम लोग को दो लेज़र के बारे में पढ़ना है, एक रूबी लेज़र के बारे में और एक हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में। सबसे पहले हम लोग रूबी लेज़र के बारे में चर्चा करते हैं। रूबी लेज़र, तो यहाँ पे पहले हम लोग फिगर समझ लें। रूबी लेज़र का फिगर किस तरह से आपको बनाना है, और मैं एकदम आसान शब्द में बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोग एक वीडियो देख ले और ये वीडियो देख के आप एग्ज़ाम देने जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। रूबी लेज़र हमारा टॉपिक है। रूबी लेज़र में सबसे पहले हम लोग फिगर इसका ड्रॉ करेंगे, एकदम नॉर्मल। आप लोग टॉर्च देखे होंगे, जस्ट लाइक टॉर्च की तरह से ही इसका फिगर बनाना है। सबसे पहले तो आपको इधर से दो लाइन ड्रॉ कर देने हैं, फिर इधर से एक लाइन और इधर से एक लाइन ड्रॉ कर देने हैं। आप लोग जैसे टॉर्च बनाते हैं उस तरह से एक बीच में से लाइन और एक आपको इधर से और एक इधर से, रूबी लेज़र बनाने के लिए। मैं एक छोटा सा यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये तो मैं अभी बनाया था, अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले। एक इधर इस तरह से, फिर आपको इस तरह से इधर क्लोज कर देना है, फिर इधर से आप इसका लाइक टार्च किस तरह से होता है, टार्च की तरह से बनाना है। बन गया। देखिए वही तो चीज़ बना है, बस इसमें हमने ये कर दिया है, ये, और फिर बीच में से एरो निकाल दिए। ये बन गया आपका रूबी लेज़र। अब चलिए रूबी लेज़र के, ये सेम फिगर है, जो ये फिगर है वही ये फिगर है। अब चलिए रूबी लेज़र के बारे में जानते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हैं। रूबी लेज़र में सबसे पहले तो एक जिनॉन फ्लैश ट्यूब लपेटा रहता है। जिनॉन फ्लैश ट्यूब जैसे कि इस तरह से, इसे हम लोग कहते हैं जिनॉन फ्लैश लैम्प, जिनॉन फ्लैश ट्यूब। बस रूबी लेज़र के फिगर में आपको इस तरह से, मैं छोटे वाले में भी आप लोग को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। सबसे पहले एक टॉर्च की तरह से फिगर ड्रॉ कर लेंगे आप लोग, जिसमें कि एक बीच में से लाइन खींच देंगे। लेज़र बताया ना मैंने आपको, लेज़र हमेशा समांतर प्रकाश पर चलता है, समांतर चलता है, वो वेव के फॉर्म में नहीं चलता है। तो इसी तरह से बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग एक एरो बना के निकाल देंगे ताकि लेज़र यहाँ से आउटपुट हो, और एक जिनॉन फ्लैश ट्यूब का लैंप जोड़ लेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं, क्या क्या नाम होता है इसका। सबसे पहले तो इस फ्लैश ट्यूब को हम लोग नाम दे देंगे जिनॉन फ्लैश ट्यूब, जिनॉन फ्लैश ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है जिनॉन फ्लैश ट्यूब। और ये जो बीच में चढ़ गई है, ये जो बीच में गया है ना, जो कि मैंने बताया लेज़र हमेशा समांतर फॉर्म में चलता है, एक सीधी रेखा में, इसको हम लोग छड़ कहते हैं। इसको हम लोग रूबी छड़ कहते हैं, रूबी छड़, इसको हम लोग रूबी छड़ कहेंगे। और यहाँ से हमारा जो लेज़र आउटपुट होता है, ये जो है ये हमारा लेज़र आउटपुट होता है, लेज़र आउटपुट, इधर से हमारा लेज़र आउटपुट होता है। बस यही फिगर में बस इतना ही है। बाकी अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं, रूबी लेज़र किस तरह से बनता है और रूबी लेज़र किस तरह से काम करता है।
पहले तो आप लोग रूबी लेज़र फिर से समझ लीजिए बनता किस तरह से। एक टॉर्च की तरह से संरचना बनाना है जिसमें बीच में से एक छड़ बना देना है और इधर से आउटपुट कर देना है छड़ को, ठीक है। फिर इसको एक घेरे से लपेट देना है जिस घेरे का नाम है जिनॉन फ्लैश ट्यूब। याद रखिएगा, जिस घेरे का नाम है जिनॉन फ्लैश ट्यूब, इस घेरे का नाम है जिनॉन फ्लैश ट्यूब। और बीच में जो छड़ गई है उसको याद रखेंगे, रूबी लेज़र में रूबी छड़ ही रहेगा और यहाँ से तो लेज़र आपका आउटपुट होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि रूबी लेज़र बनता किस तरह से है और इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिगर आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो रूबी लेज़र जो है आपका बनता है AlO3 से बनेगा। ये मैं आप लोग को शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि हर वीडियो में मैं बनाता हूँ। इसमें रहेगा हमारा AlO3, इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, बॉडी कंस्ट्रक्शन, ये हमारा AlO3 से मिलकर बनेगा। AlO3 इसमें रहेगा, ये इसी से बनता है, मतलब एल्युमिनियम का जो पदार्थ होता है, एल्युमिनियम के पदार्थ से ही ये कंस्ट्रक्शन इसका बनता है। ये जो रूबी लेज़र जो है एल्युमिनियम के पदार्थ से ही बनता है। और इसमें एक चीज़ और, इसमें CR बोले तो क्रोमियम की डोपिंग की जाती है, इसमें क्रोमियम की डोपिंग की जाएगी, इसमें क्रोमियम की डोपिंग की जाती है। AlO2 से तो बना है ये, फिर उसके बाद इसमें प्लस क्रोमियम की डोपिंग करेंगे। मतलब डोपिंग मतलब क्या होता है? डोपिंग मतलब मिलावट, डोपिंग मतलब होता है मिलावट करना। ये आप लोग को पता होगा, IEEE में पढ़े होंगे, डोपिंग मतलब होता है मिलावट करना। रूबी लेज़र का कंस्ट्रक्शन एल्युमिनियम से होगा, एल्युमिनियम को हम लोग डिनोट करते हैं Al, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोले तो AlO3 से बनता है ये, जिसमें क्रोमियम की डोपिंग की जाती है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूबी लेज़र को हम लोग एक लेज़र एक्टिव एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। रूबी लेज़र को हम लोग लेज़र एक्टिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये आप लोग को एक नंबर में पूछ सकता है, इसको रूबी लेज़र को किस और नाम से जाना जाता है? तो रूबी लेज़र को हम लोग लेज़र एक्टिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। और जो कि आप लोग ने बताया और वही सब फिगर बना दिया, फिगर से ही निकाल के आप लोग कंटेंट तो लिख ही सकते हैं। इसमें एक रूबी की छड़ लगी होती है। फिर उसके बाद ये भी आप लोग लिख सकते हैं, इसमें एक जिनॉन फ्लैश ट्यूब लगा रहता है, जिनॉन फ्लैश ट्यूब लगा रहता है, इसमें एक जिनॉन फ्लैश ट्यूब लगा रहता है, इसमें एक जिनॉन फ्लैश ट्यूब लगा रहता है। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा फ्रेम में नहीं आ रहा था। तो इसमें एक जिनॉन फ्लैश ट्यूब लगा रहता है। हाँ, एक चीज़ और आप लोग फिगर में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं ये बनाना चाहिए था मेरे को, इधर से हम लोग जैसे कि टॉर्च आप लोग बना लेंगे, उसके बाद पीछे से हम लोग पूरा इसको पैक कर देंगे ताकि पीछे से कोई लेज़र आउटपुट ना हो। पर इसको जब याद रखिएगा, कभी फिगर में अगर इस तरह से, ये मैं इसको आप लोग सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूँ, इस तरह से अगर है तो इसको हम लोग कहते हैं पार्शियली कोटेड। पार्शियली मतलब आधा ही कोटेड है। और जब इसमें बीच में ऐसे ऐसे हो जा रहा है बोले तो पूरा अगर ये बन जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे फुली कोटेड। तो ये पीछे से फुली कोटेड रहता है, इस तरह से बताया ना मैंने। जब ये क्रॉस की तरह से इसमें चिन्ह बन जाएगा तो इसको हम लोग फुली कोटेड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इससे एक चीज़ और हमारा कंटेंट मिल गया कि रूबी लेज़र हमारा एक तरफ, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बताया ना मैंने, इसको क्या कहेंगे? फुली सिल्वर कोटेड। कोटेड मतलब पैक। और ये जो कोट रहेगा, इसका कोटेशन, ये हमारा रहेगा सिल्वर कोटेड। सिल्वर कोटेड ये फुल रहेगा तो इसको हम लोग फुल कर देंगे, ठीक है। फिर अभी मैं, डोंट वरी, अभी परेशान ना होइए, इसको हम लोग, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि एक शॉट में जब लिखने के बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ वन शॉट किस तरह से इसको याद करना है आप लोग को। और इसका यूज जो होता है, ये रूबी लेज़र का यूज हम लोग करते हैं टैटू को रिमूव करने में, टैटू रिमूवर। फिर उसके बाद ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह होता है ना, बोले तो स्किन के यूज़ में हम लोग करते हैं, एंड एक्सेट्रा तमाम सारा कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है। तो रूबी लेज़र हमारा मोटा मोटा इतना, अगर आप इतना लिख देते हैं तो 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ये तो मैंने आपको
शॉर्ट नोट बनाने की टेक्निक बताइए। इसका सेंटेंस अपने हिसाब से बढ़ा करके लिख ही देंगे तो 4 नंबर तो आपका जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट से आपका 4 नंबर तो मिल ही जाएगा अगर आप लोग बड़ा करके लिखेंगे तो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एक शब्द में सिर्फ याद करने के लिए बताया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब एक बार फिर से रूबी लेज़र को हम लोग समझते हैं कि इसमें है क्या। रूबी लेज़र, सबसे पहले रूबी लेज़र का हम लोग फिगर बनाएंगे। एक टॉर्च की तरह से फिगर बना लेंगे इधर से, और बीच में एक ऐसे छड़ निकाल देंगे जो कि इधर से लेज़र आउटपुट करेगा। ठीक है, लेज़र आउटपुट, बीच में एक छड़ और इधर से लेज़र आउटपुट। फिर इधर से एक हम लोग ट्यूब लपेट देंगे जिस ट्यूब का नाम रहेगा जिनॉन फ्लैश ट्यूब। ट्यूब लपेटेंगे जिस ट्यूब का नाम रहेगा जिनॉन फ्लैश ट्यूब, और इस छड़ का नाम रहेगा, जो छड़ रहेगा इस छड़ का नाम रूबी छड़ रहेगा। ठीक है, और एक तरफ हम लोग, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, जब क्रॉस का चिन्ह रहेगा तो ये फुल रहेगा, फुली सिल्वर कोटेड। एक तरफ हम लोग फुली सिल्वर कोटेड कर देंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ से लेज़र आउटपुट हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? एक पहले टॉर्च का फिगर बनाएंगे, फिर बीच में एक छड़ निकाल देंगे जिस छड़ का नाम रहेगा रूबी छड़। फिर उसके बाद इसमें एक ट्यूब लपेट देंगे जिस ट्यूब का नाम रहेगा जिनॉन फ्लैश ट्यूब। क्या नाम है? जिनॉन फ्लैश ट्यूब। जिस ट्यूब को लपेटेंगे उस ट्यूब का नाम रहेगा जिनॉन फ्लैश ट्यूब। ये कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है कि रूबी छड़ में कौन सा, रूबी लेज़र में कौन सा ट्यूब लपेटा रहता है। इसका आंसर रहेगा जिनॉन फ्लैश ट्यूब। फिर उसके बाद एक तरफ सिल्वर, फुल्ली सिल्वर कोटेड रहता है एंड इधर से लेज़र आउटपुट हो जाता है। ये मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको, मेन पॉइंट। ठीक है, फिगर समझ में आ गया। अब इसकी कंटेंट, रूबी लेज़र एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनता है। फिर रूबी लेज़र में क्रोमियम की डोपिंग, बोले तो क्रोमियम की मिलावट की जाती है। फिर उसके बाद रूबी लेज़र एक लेज़र एक्टिव एलिमेंट होता है। रूबी लेज़र एक लेज़र एक्टिव एलिमेंट होता है। रूबी लेज़र में एक रूबी की छड़ लगी रहती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक रूबी की छड़ लगी रहती है जिसका नाम रहता है रूबी का छड़। बीच में जो रहेगा ऐसे, इसको रूबी का छड़ कहेंगे। फिर रूबी लेज़र में एक जिनॉन फ्लैश ट्यूब लगा रहेगा। जिनॉन फ्लैश ट्यूब बोले तो जैसे मैंने आप लोग को बताया, जिनॉन फ्लैश ट्यूब से लपेटा रहता है। फिर रूबी लेज़र एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड रहता है, एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड, मैंने बताया ना आप लोग को। फिर रूबी लेज़र का यूज हम लोग करते हैं टैटू रिमूव करने में एंड स्किन के यूज़ में और कॉस्मेटिक के यूज़ में भी करते हैं। फिर उसके बाद एक्सेट्रा आप लोग लिख लेंगे। अब इस टॉपिक को आप लोग बना के 4 नंबर में तो लिख ही सकते हैं। ये तो मैं आप लोग को मेन पॉइंट बनाया। जैसे रूबी लेज़र एल्युमिनियम से बनता है, इसमें क्रोमियम की मिलावट की जाती है। रूबी लेज़र एक लेज़र एक्टिव एलिमेंट होता है, इसमें एक रूबी की छड़ लगी रहती है। रूबी लेज़र एक जिनॉन फ्लैश ट्यूब से लपेटा रहता है। रूबी लेज़र एक तरफ पूरा सिल्वर कोटेड रहता है। रूबी लेज़र का यूज हम लोग करते हैं टैटू रिमूव करने में एंड स्किन के यूज़ में करते हैं। ठीक है, रूबी लेज़र समझ में आ गया होगा। रूबी लेज़र का फिगर ये है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना अगला टॉपिक समझते हैं, हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र में पहले तो हम लोग फिगर बना लेते हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र का फिगर कैसे बनेगा। ये मैं हीलियम नियॉन लेज़र का फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोग के सामने। हीलियम नियॉन लेज़र, ये देखिए हीलियम नियॉन लेज़र। सबसे पहले आप लोग एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें रूबी लेज़र आपको टॉर्च की तरह से बनाना है और हीलियम नियॉन लेज़र आपको टॉर्च की तरह से नहीं बनाना है, ये याद रखिएगा। क्योंकि हीलियम नियॉन लेज़र में आपके जो लेज़र के फॉर्म होते हैं वो एक लेज़र नहीं निकलता, वो हर एक कोने से हीलियम नियॉन लेज़र में लेज़र निकलता है। ठीक है, तो हीलियम नियॉन लेज़र में सबसे पहले आप लोग को एक बॉक्स बना लेना है। फिर उसके बाद बॉक्स में, जैसा कि मैंने रूबी लेज़र में बताया था, एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड रहेगा, तो सेम उसी तरह से हीलियम नियॉन लेज़र में आप लोग का एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड रहेगा। ठीक है, फुली करने के लिए क्या बताया था मैंने, क्रॉस का साइन कर देंगे। ये हो गया आपका एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड और एक तरफ ऐसे छोड़ देंगे। सबसे पहले आप लोग ने एक बॉक्स बनाया, फिर दोनों तरफ ऐसे एक क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट बना लिया। ये आपका फिगर कुछ बेलन की तरह से बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग, हीलियम नियॉन लेज़र हमेशा डीसी से जुड़ा रहता है, डीसी करंट से जुड़ता है, इतना जानिए। हीलियम नियॉन लेज़र आपका हमेशा डीसी करंट से जुड़ता है, तो इसमें आप लोग एक डीसी करंट जोड़ देते हैं, डीसी करंट जोड़ देंगे हीलियम नियॉन लेज़र में। यह आपका डीसी करंट जुड़ गया। ठीक है, अब हीलियम नियॉन लेज़र के सबसे पहले अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, हीलियम नियॉन लेज़र होता क्या है। फिगर कुछ इस तरह से बनेगा इसका संरचना। फिर उसके बाद अभी इसके अंदर का पुर्जा हम लोग समझते हैं। चलिए, हीलियम नियॉन लेज़र में कुछ होता नहीं है, हीलियम और नियॉन ये दोनों गैस का मिश्रण ही होता है। इन दोनों गैस को मिला के हीलियम नियॉन लेज़र बनाया जाता है। ठीक है,
हीलियम नियॉन लेज़र में क्या होगा, हीलियम गैस और नियॉन गैस को मिला के हीलियम नियॉन लेज़र बनाएंगे। तो अब इसमें हीलियम प्लस नियॉन गैस को मिलाएंगे। अब मिलाएंगे तो ये भी बात है ना कि हीलियम को कितना मिलाएंगे और नियॉन को कितना मिलाएंगे। आधा आधा अगर मिला देंगे ना तो ब्लास्ट हो जाएगा, लेजर जलबे नहीं करेगा। अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि इसको कितने क्वांटिटी में मिलाना है। हीलियम और नियॉन का हम लोग को 10:1 के क्वांटिटी में इसकी मात्रा लेनी है। ठीक है, हीलियम हम लोग 10 ग्राम लेंगे तो 1 ग्राम नियॉन लेंगे। गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 10 आप लोग को समझाने के लिए बताया मैंने। 10 ग्राम हीलियम गैस तो 1 ग्राम नियॉन गैस, बोले तो 10:1 के रेशियो में हम लोग इस गैस को लेंगे अगर हम लोग को हीलियम नियॉन लेज़र बनाना है तो। अब एक बात और, अब लेज़र आप लोग का यहाँ से आउटपुट होगा। अब इसमें एक लेज़र तो आउटपुट होगा नहीं क्योंकि गैस है, तो गैस आपका पूरी तरह से भर जाता है हर जगह। तो ये हो गया आपका इस तरह से हीलियम नियॉन लेज़र। ये सारा आपका लेज़र ही जा रहा है, तो इसमें आपका हीलियम नियॉन लेज़र जाएगा। ये भी समांतर ही जा रहा है भैया, देखो समांतर ही तो जा रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि इधर से जाके तरंग के फॉर्म में इधर निकल गया या इधर निकल गया, ये नहीं होगा, याद रखिएगा ये नहीं होगा। ये आपका सीधे निकल रहा है हीलियम नियॉन लेज़र। ठीक है, हीलियम नियॉन लेज़र अंदर ही अंदर बनेगा और इधर से आपका निकल जाएगा। लेज़र आउटपुट मैं इधर लिख दे रहा हूँ, लेज़र आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, इधर से आप लोग का बैटरी का प्लस एंड इधर से आपका बैटरी का माइनस। बस हीलियम नियॉन लेज़र का कंस्ट्रक्शन फिगर जो है, फिगर इसी तरह से रहेगा। ये हमेशा डीसी करंट पर जुड़ा रहेगा। ठीक है, वोल्टेज। अब जब हीलियम नियॉन लेज़र में जब हम लोग हीलियम और नियॉन गैस को 10:1 के क्वांटिटी में लेंगे और इधर से जब डीसी करंट देंगे तब इधर से आपका लेज़र आउटपुट होगा जो कि समांतर फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, हीलियम नियॉन लेज़र का फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। पहले आप बॉक्स बनाएंगे, फिर एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड करेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ FSC, फुली सिल्वर कोटेड। फिर उसके बाद से आप लोग एक डीसी करंट जोड़ देंगे, फिर बीच में हीलियम और नियॉन गैस भर देंगे जो कि 10:1 के क्वांटिटी में रहेगा और इधर से लेज़र आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में। हीलियम नियॉन लेज़र में सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया हीलियम और नियॉन गैस भरा जाता है, हीलियम प्लस नियॉन गैस भरा जाता है। अब कितने में भरा जाता है ये भी जान लीजिए, कितनी क्वांटिटी में, मैंने बताया ना कितने क्वांटिटी में, 10:1 की क्वांटिटी में हम लोग हीलियम और नियॉन गैस को भरेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र को हम लोग कौन सा लेज़र कहते हैं, गैस लेज़र कहते हैं, क्योंकि हीलियम नियॉन जो है, हीलियम और नियॉन ये दोनों गैस ही तो है, तो इसको हम लोग कहेंगे गैस लेज़र। ठीक है, और हीलियम नियॉन लेज़र में ये जो है ये एक पतली सी ट्यूब है, पतली सी ट्यूब में हीलियम और नियॉन जो है वो गैस को डालेंगे तब इधर से लेज़र आउटपुट होगा। तो एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोग शॉर्ट नोट की तरह से लिख सकते हैं इसको, पतली ट्यूब में हम लोग डालते हैं हीलियम प्लस नियॉन गैस, जो कि कितने क्वांटिटी में रहता है, यहाँ मैंने बताया आपको 10:1 के क्वांटिटी में रहता है। पतली ट्यूब में हीलियम और नियॉन गैस डालेंगे जो कि 10:1 के रेशियो में रहेगा। इसमें भी मैंने बताया एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड रहेगा, फुली सिल्वर कोटेड रहेगा। ये मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखिएगा, मेन पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, फुली सिल्वर कोटेड रहेगा एक तरफ। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ से डीसी पावर हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे डीसी सप्लाई, यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे डीसी सप्लाई। ठीक है, अभी मैं आप लोग को जैसे रूबी लेज़र के बारे में एक फॉर्म में बता दिया, उसी तरह से मैं आप लोग को एक बार हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में भी एक फॉर्म में बता दे रहा हूँ। और रूबी लेज़र हमेशा आपका काम करता है स्टिमुलेटेड इमिशन पर। रूबी लेज़र जो है आपका हमेशा काम करता है स्टिमुलेटेड इमिशन पर, ये याद रखिएगा, रूबी लेज़र आपका हमेशा काम करता है स्टिमुलेटेड इमिशन पर। स्टिमुलेटेड, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था ना, इमिशन 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि आप लोग को मैं अभी जब इस यूनिट का 1 शॉट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। स्टिमुलेटेड इमिशन दो टाइप का है, एक स्टिमुलेटेड इमिशन एंड एक स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो हीलियम नियॉन लेज़र जो है ये आपका स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करेगा, जिसको चलाने के लिए बाहरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अभी बस इतना जानिए, स्टिमुलेटेड इमिशन में ये होता है कि बाहरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। बाकी मैं आपको स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है,
हीलियम नियॉन लेज़र स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करता है। ठीक है, अब रही बात हीलियम नियॉन लेज़र के यूज़ की, तो हीलियम नियॉन लेज़र का यूज जो है, हीलियम नियॉन लेज़र का यूज मैं आपको शॉर्ट नोट बता रहा हूँ, तो ये नोटिस मत करिएगा कि मैं कहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। बस आप लोग अगर वीडियो देख नहीं रहे हैं, सिर्फ लगा के सुन रहे हैं, तो भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वीडियो में होता क्या है, क्योंकि मैं भी वीडियो लगा के सिर्फ छोड़ देता था और सुना करता था और वीडियो को समझा करता था। ठीक है, शॉर्ट नोट बता रहा हूँ, बाकी आप लोग इसके बारे में टॉपिक तो लिख ही सकते हैं, मैं आप लोग को मेन पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, अब हीलियम नियॉन लेज़र के यूज़ की बात है, तो हीलियम नियॉन लेज़र का यूज हम लोग करते हैं सबसे पहले, जैसे वो जो लोगो वगैरह बनता है ना, लोगो को बनाने में करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़। फिर उसके बाद हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ हम लोग करेंगे अलाइनमेंट में करते हैं, अलाइनमेंट करने में करते हैं, जब किसी भी सामान का अलाइनमेंट करना होता है तब अलाइनमेंट करने में करते हैं। और हीलियम नियॉन लेज़र है तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे लेज़र प्रिंटिंग में करेंगे, लेज़र प्रिंटिंग में हम लोग हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद मेटल कटिंग में इसका यूज़ करेंगे, मेटल वगैरह जब काटना होता है तो हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ करते हैं। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री में आप लोग ने देखा होगा तो हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ मेटल के कटिंग में करते हैं। तो एक्सेट्रा ऐसे आप लिख सकते हैं जितना आप लोग को बनाना चाहें। ये 3 पॉइंट लिख देंगे, 3 बहुत होता है। आप एक लोगो बनाने में कर सकते हैं हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़, फिर उसके बाद लेज़र के प्रिंटिंग में कर सकते हैं, फिर उसके बाद मेटल के कटिंग में हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में मेन कंटेंट इतना बहुत है। अगर आप इतने को ही टॉपिक बना के पॉइंट बना के लिख दिए तो इसमें भी आपका 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 4 नंबर फिक्स है, गारंटी दे रहा हूँ मैं। और ये रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र दोनों में से एक गारंटेड है, फंसता ही है क्वेश्चन पेपर में। दोनों में से एक जो है 100% बता रहा हूँ, 80-90 का वादा नहीं, 100% बता रहा हूँ, दोनों में से एक जो है फंसेगा ही फंसेगा पेपर में। या तो रूबी लेज़र फंसेगा या हीलियम नियॉन लेज़र फंसेगा, दोनों में से एक टॉपिक आपका फंसेगा ही फंसेगा पेपर में। ठीक है, तो दोनों को आप लोग समझ जाइए, एक तो आ जाएगा। और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट की बात किया हूँ, बाकी नोट्स आप लोग को खुद से बनाना है। अगर आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे या ध्यान से देखेंगे तो आप लोग नोट तैयार कर लेंगे। ये मैं सिर्फ एक शब्द में बताया, हीलियम प्लस नियॉन गैस, बाकी आप लोग लिख सकते हैं हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम प्लस नियॉन गैस को मिलाकर बनाते हैं, जिसमें 10 और 1 के रेशियो की क्वांटिटी लेते हैं। ये सब आप लोग बना के जब लिखेंगे तब तो नंबर तो मिलना ही है भाई, नंबर कहाँ जाएगा। चलिए अब हम लोग हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में एक शॉर्ट में पढ़ते हैं, क्या होता है हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, जिसको इधर से और इधर से पैक करके एक बेलन के आकार की संरचना बना लेंगे। ठीक है, और एक तरफ हम लोग फुली सिल्वर कोटेड कर लेंगे, जैसा कि मैंने बताया इस तरह से क्रॉस करके फुली सिल्वर कोटेड कर देंगे, FSC मतलब फुली सिल्वर कोटेड। ठीक है, और बीच में हम लोग हीलियम और नियॉन गैस मिला देंगे, जिसका क्वांटिटी लेंगे कितना, 10 और 1 के रेशियो में लेंगे। ठीक है, और इधर से हम लोग पूरा ये चारों तरफ इसमें गैस फैला हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग उसके बाद से एक DC सप्लाई से जोड़ देंगे, एक DC सप्लाई से, जैसा कि मैंने जोड़ा है। फिर उसके बाद इधर से हम लोग लेज़र आउटपुट कर देंगे। ठीक है, फिगर समझ में आ गया। एक बॉक्स बनाएंगे जिसको इधर से पैक और इधर से पैक करके एक तरफ से हम लोग फुली सिल्वर कोटेड कर देंगे। फिर उसके बाद बीच में DC सप्लाई जोड़ देंगे और इस तरफ से लेज़र आउटपुट निकाल देंगे। समझ में आ गया। अब चलिए हीलियम नियॉन लेज़र के टॉपिक की चर्चा करते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम और नियॉन गैस भरा जाता है, जिसका की क्वांटिटी हम लोग लेते हैं 10:1 की, 10:1 की क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, हीलियम नियॉन लेज़र एक गैस लेज़र होता है, क्योंकि हीलियम और नियॉन दोनों आपका गैस ही तो है, तो इसे एक गैस लेज़र हम लोग कहेंगे। फिर हीलियम नियॉन लेज़र में क्या होता है, पतली ट्यूब में हीलियम और नियॉन गैस मिलाया जाता है, जिसका की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया 10:1 के क्वांटिटी में लेते हैं। एक पतली सी ट्यूब में हम लोग, ये जो पतली सी ट्यूब है ना, इसी पतली सी ट्यूब में हीलियम और नियॉन गैस लेते हैं, जिसका की क्वांटिटी 10:1 में होता है। ये भी एक नंबर में आपका पूछ सकता है, हीलियम नियॉन लेज़र की क्वांटिटी कितनी होती है, तो ऑप्शन में आपका होगा 10:1, उस पर आप लोग टिक कर लेंगे, एक नंबर यहाँ से आपका पक्का हो गया। फिर हीलियम नियॉन लेज़र में एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड रहेगा। अब फुली सिल्वर कोटेड रहता क्यों है, फुली सिल्वर कोटेड इसलिए रहता है कि आपका लेज़र का कोई भी पार्टिकल पीछे ना जाए, आगे निकल जाए, इसीलिए इधर आपका लेज़र आउटपुट है। ठीक है, और उसमें एक हीलियम नियॉन लेज़र में एक DC सप्लाई जुड़ा होता है यहाँ से, जैसा कि आप लोग ने देखा एक DC सप्लाई जुड़ा रहेगा।
ठीक है। और हीलियम नियॉन लेज़र आप लोग का काम करता है स्टिमुलेटेड इमिशन पर, जिसको चलाने के लिए हम लोग को बाहरी बाहरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। बाहर से जब डीसी करंट देंगे तभी तो ये चलेगा, इसीलिए ये आपका काम करेगा स्टिमुलेटेड इमिशन पर। अभी आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि स्टिमुलेटेड इमिशन है क्या। स्टिमुलेटेड इमिशन मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊँगा, स्टिमुलेटेड इमिशन भी पढ़ाऊँगा एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अभी इतना जानिए, स्टिमुलेटेड इमिशन वो होता है जिसको चलाने के लिए, जिसको काम करने के लिए हमेशा बाहरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हीलियम नियॉन लेज़र हमेशा स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करेगा। जैसे कि आप लोग को हीलियम नियॉन लेज़र का अगर यूज़ करना है तो आपको एक डीसी करंट चाहिए होगा, ठीक है। हीलियम नियॉन लेज़र को चलाने के लिए एक डीसी करंट की आवश्यकता होती है। हीलियम नियॉन लेज़र स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करता है। अब हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ जान लीजिए। हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ हम लोग करते हैं लोगो मेकिंग में। हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ हम लोग करते हैं अलाइनमेंट करने में। हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ करते हैं लेज़र प्रिंटिंग में। और हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ करेंगे मेटल के कटिंग में, ठीक है। समझ में आ गया ना। हीलियम नियॉन लेज़र एक गैस लेज़र होता है जिसमें हीलियम और नियॉन गैस भरा जाता है। एक पतली सी ट्यूब में इसको डालेंगे और एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड रहेगा। हीलियम नियॉन लेज़र में एक डीसी करंट जोड़ देते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र आपका स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करता है। और हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ आप लोग कर सकते हैं लोगो बनाने में, लेज़र प्रिंटिंग में और मेटल कटिंग में एट्सेट्रा एक्सेट्रा कर सकते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र में इस तरह से फिगर आप लोग का रहेगा और एक तरफ लेज़र आउटपुट रहेगा। हीलियम और नियॉन गैस भरा जाएगा, फिर उसके बाद 10 और 1 के अनुपात में, ठीक है। और एक तरफ आपका फुल्ली सिल्वर कोटेड रहेगा। हीलियम नियॉन लेज़र के फिगर में एक डीसी करंट जोड़ दीजिएगा, याद रखिएगा। हीलियम नियॉन लेज़र में आप लोग डीसी करंट जोड़ दीजिएगा, ये मत भूलिएगा, ठीक है। हीलियम नियॉन लेज़र बस इतना था। रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र। रूबी लेज़र क्या था? रूबी लेज़र में आप लोग को इस तरह से कुछ फिगर बनाना था टॉर्च के आकार का। बीच में एक छड़ जोड़ना था जिस छड़ का रूबी छड़ नाम था। रूबी नहीं नाम था जिस छड़ का, रूबी छड़ नाम था। और एक इस तरह से तार लपेटना है जिस तार का नाम है जिनॉन फ्लैश ट्यूब। और आपका रूबी लेज़र में एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड रहेगा, फिर आपका इस तरह से लेज़र आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। फुली सिल्वर कोटेड इसीलिए है क्योंकि पीछे लेज़र ना है, इस तरफ से आपका लेज़र आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। रूबी लेज़र का आप लोग बनेगा एल्युमिनियम से मिलकर बनता है, इसमें क्रोमियम की मिलावट की जाती है। रूबी लेज़र आपका लेज़र एक्टिव एलिमेंट होता है और रूबी लेज़र में रूबी की छड़ लगी रहती है। रूबी लेज़र में जिनॉन फ्लैश ट्यूब लपेटा रहता है। रूबी लेज़र एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड होता है। और रूबी लेज़र का यूज़ जो है हम लोग करते हैं टैटू रिमूव करने में और स्किन के यूज़ में हम लोग रूबी लेज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब अगला है हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र का फिगर कुछ इस तरह से, हीलियम और नियॉन गैस भरा जाएगा, एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड रहेगा और डीसी करंट इसमें जोड़ देंगे और एक तरफ से लेज़र आउटपुट हो जाएगा, मतलब कि लेज़र निकल जाएगा। हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम और नियॉन गैस भरा जाता है जिसकी क्वांटिटी रहती है 10 और 1 के अनुपात की। हीलियम नियॉन लेज़र एक गैस लेज़र होता है। हीलियम नियॉन लेज़र में पतली सी ट्यूब में हीलियम और नियॉन गैस डाला जाता है, ठीक है। हीलियम नियॉन लेज़र एक तरफ फुली सिल्वर कोटेड रहेगा, यहाँ पे फुली सिल्वर कोटेड रहेगा। हीलियम नियॉन लेज़र में एक डीसी सप्लाई जोड़ा जाता है, ठीक है। हीलियम नियॉन लेज़र स्टिमुलेटेड इमिशन पर काम करता है। हीलियम नियॉन लेज़र का यूज जो है, हीलियम नियॉन लेज़र का यूज हम लोग करते हैं लोगो बनाने में। हीलियम नियॉन लेज़र का यूज करेंगे लेज़र के प्रिंटिंग में और मेटल कटिंग में, ठीक है। हीलियम नियॉन लेज़र क्लियर हो गया। अब आई होप जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, इन दोनों टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन आपका पेपर में फंसना तय है और मोटा नंबर ये उठाएगा। 1-2 नंबर तो उठाएगा इसमें, ये टॉपिक जैसे हीलियम नियॉन लेज़र गैस की मात्रा कितनी होती है, ये सब उठाएगा ही उठाएगा। लेकिन इसका बड़ा नंबर भी उठाता है, जैसे 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से फंसता है। दोनों में से एक क्वेश्चन फंसेगा, 100% की गारंटी मैं दे रहा हूँ। और दोनों टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, या तो रूबी लेज़र आ सकता है या तो हीलियम नियॉन लेज़र आ सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये दोनों लेज़र के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अभी इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। समझ में आया तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस तरह से नहीं समझ में आया है, मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अभी इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र आज का टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। जय हिंद।